अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलम् गुरोरेमूर्ति पूजामूलम् गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। सद्गुरु मेरे स्वामी, सद्गुरु मेरे स्वामी, मैं उनके दास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास। करुणा के अवतार पतित पावन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, बहुत दिनों के बाद हमारे आदरणीय श्री अभिनंदन बाबू अपने मनोरथ में सफल हुए हैं। जब भी वे मुझसे मिला करते थे, बराबर उनके दिल में यही तमन्ना रहती कि बाबा आशीर्वाद दीजिए, गुरु महाराज से प्रार्थना कीजिए कि मेरा यह भवन तैयार हो, ताकि उस उपलक्ष्य में मैं आपके द्वारा सत्संग करवा सकूं। बराबर चर्चा होते रहती थी, लेकिन आज गुरुदेव की असीम अनुकंपा हुई उन पर। बहुत ही सुंदर भवन उन्होंने बनवाया और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि संत मत सत्संग के द्वारा गुरु महाराज का दरबार सजाकर
साधु महात्माओं को बुलाकर अपने इस नवनिर्मित भवन को उद्घाटित करवाया और उसी उद्घाटन समारोह के अवसर पर आज प्रातः काल से ही सत्संग सुनकर हम लोग जीवन को सफल कर रहे हैं और यह कार्यक्रम कल तक चलेगा। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी घर होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। बेटा, पत्नी, पति, धन, वैभव, संसार की संपदा सब कुछ मिल जाए तो आप यह नहीं सोचिएगा कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। बेटा हो जाना, पत्नी मिल जाना, पति मिल जाना, धन दौलत मिल जाना, ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। यह पापी को भी होता है। बहुत लोग सोचते हैं हाँ हमारी पत्नी कितनी सुंदर है, फूले नहीं समाते। कोई बहनें सोचती है कि हमारा पति कितना सुंदर है, हम जरूर कोई पुण्यात्मा है। ये मत सोचिएगा कि आपको सुंदर पत्नी मिल गया, सुंदर पति मिल गया तो आप बड़े धर्मात्मा हैं। इस सोच में मत रहिएगा, यह तो पापी को भी होता है महाराज। दुनिया में पापी रावण से भी बढ़ के कोई बड़ा पापी होगा? क्या कमी था उनके पास? सोने का महल, 1 लाख बेटा, 1.25 लाख पोता, और हम आप घर में ग्रेनाइट पत्थर लगाते हैं, टाइल्स लगाते हैं, मार्बल लगाते हैं तो लगते हैं कि हम बहुत ही कीमती पत्थर लगा दिए। लेकिन रावण का पानी, गंदा पानी का नाला जो बहता था, उस नाले में भी हीरे जड़े थे। इतने धन धान से परिपूर्ण था, सब कुछ था उनके पास में। लेकिन रावण जैसा पापी दुनिया में कोई भी नहीं। तो अगर आपको धन दौलत, बेटा, पत्नी, पति मिल जाए तो ये मत सोचिएगा कि आप बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। यह पापी से पापी को भी नसीब हो जाता है। लेकिन यह संतों का समागम, हरि की कथा तुलसी दुर्लभ दो, यह पापी को नसीब नहीं होता है। यह माइक की आवाज बहुत दूर तक जा रही है और हमें लगता है इसका प्रचार पहले भी 1-2 बार कर दिया गया है सत्संग के माध्यम से। ऐसे भी फोन के माध्यम से, निमंत्रण के माध्यम से, लोगों के द्वारा बहुतों को मालूम है। सत्संगी को भी, गैर सत्संगी को भी, जो दीक्षित है उनको भी पता है, जो नहीं दीक्षा लिए हैं उनको भी पता है। लेकिन पहुंचे हैं कौन? सब नहीं पहुंच पाए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस में कि सत्संग में, भक्ति भजन में किसका कदम आगे बढ़ता है? अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देत यही मार्ग सोई।
अगर आपका कदम आगे बढ़ता है भक्ति भजन सत्संग की तरफ, तो समझिए आपके ऊपर परमात्मा की बड़ी कृपा है। आज हम लोगों पर ईश्वर की बड़ी कृपा है, जो हम लोग बैठ करके गुरु महाराज की शरण में संतों के ज्ञान को सुन रहे हैं। बड़े ही हम लोग सौभाग्यशाली हैं। तो मैं कह रहा था अभिनंदन बाबू कि आज मुरादें पूरी हो रही है। बहुत दोनों पति पत्नी हमेशा व्यग्र रहा करते थे कि कब हम सत्संग कराएं, कब सत्संग कराएं। और आज हमें लगता है कि गुरु का कृपा तो है ही उनके ऊपर में, परमात्मा की भी बहुत बड़ी कृपा हुई है। क्यों? गोस्वामी जी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। लेकिन सत्संग में सबको आना चाहिए, खास करके घर के बूढ़े बुजुर्ग को तो जरूर आना चाहिए। एक जगह सत्संग हुआ करता था, सब लोग तो आते ही थे, लेकिन एक बहरा व्यक्ति भी आता था सत्संग में। बहरा मतलब जो सुनाई जिनको नहीं पड़ता था, और वो आगे सबसे आके पहले बैठता था और आगे आके बैठता था, सुनता था कुछ भी नहीं, कुछ भी उसको सुनाई नहीं पड़ता था। और जब बाबा प्रसंग बस कोई ऐसा कुछ कहते तो सब कोई हंसने लगते थे, तो वह भी हंसने लगता था, वह भी हंसने लगता था। तो बाबा को लगा कि व्यक्ति तो सुनता है नहीं, मैं तो जानता हूं तो बाहरी व्यक्ति है, और मैं देखता हूं ये सबसे पहले आता है, प्रतिदिन आता है और सबसे आगे आके बैठता है। और फिर बीच बीच में यह हंसता भी है, तो सुनता नहीं है तो हंसता क्यों नहीं? तो सत्संग जब समाप्त हुआ तो बाबा ने पूछा उस बहरे व्यक्ति से, कान में मुंह सटा के तेज आवाज में, कि आपको सत्संग सुनाई पड़ता है? तो बोलने लगे, क्या कहते हैं महाराज जी? फिर कहा कि आपको सत्संग सुनाई पड़ता है? तो उससे वो एक ही बात बोले, क्या बोल रहे हैं महाराज जी, उसको कुछ सुनाई पड़ता ही नहीं था। तो बाबा को लगा कि ये कुछ नहीं सुनते। तब कागज और कलम मंगाया गया, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो कागज कलम मंगा करके बाबा ने प्रश्न किया कि आप तो सुनते नहीं हैं और आप सबसे पहले सत्संग में आते हैं और प्रतिदिन सत्संग में आते हैं और बीच बीच में आप भी हंसते हैं, सबके साथ सब कोई हंसते हैं तो आप भी हंसने लगते हैं। तो वह बहरे आदमी ने कहा कि आप लिख करके कहा, बोल सुनता तो नहीं था, लिख करके कहा कि मैं इसलिए प्रतिदिन सत्संग में आता हूं। देखिए कहा मैं सुनता तो नहीं हूं, लेकिन मैं प्रतिदिन सत्संग में इसलिए आता हूं कि ताकि हमारे देखा देखी हमारे बेटा पोता बहू पत्नी सब आवे। पहले मैं सबको पकड़ पकड़ के लाता था, और अब जानते हैं क्या हुआ? अब हमसे पहले वही लोग तैयार हो जाते हैं। क्यों? पहले तो मैं पकड़ पकड़ के लाता था, बेटे को पोता को बहू को सबको पकड़, चलो सत्संग में, चलो सत्संग में, पकड़ पकड़ के लाता था। अब जब सत्संग का उनको नशा लग गया, सत्संग का लसंग चढ़ गया, अब बुलाना नहीं पड़ता है। हमारे देखा देखी तो पहले आते थे, अब ऐसा नशा चढ़ गया,
ऐसा उनको लत लग गया है कि अब सत्संग के बिना वो रहता ही नहीं। अगर मैं घर के बूढ़े बुजुर्ग अगर नहीं आता तो हमारे घर के आज बेटे पोते भी सत्संग में नहीं आते। मैं समझता तो नहीं हूं, सुनता तो नहीं हूं, लेकिन मैं इसलिए आता हूं ताकि हमारे कारण हमारे परिवार का भी संस्कार आगे बढ़े। यही भावना को लेकर के मैं आता हूं। कहा हंसते हैं आप, सुनाई तो पड़ता नहीं, फिर हंसते क्यों? कहा हंसता इसलिए हूं कि मैं सुन तो नहीं पाता हूं, जो सुनता है उनके मन बुद्धि हर्षित होती है। मैं सुनता तो नहीं हूं, लेकिन सबको कोई जब आपके प्रसंग बस कभी हंसने लगते हैं सब श्रोतागण, तो मैं उनके आपके कथा रूपी सत्यों का ज्ञान का जब अमृत की वर्षा होती है तो हमारे मन बुद्धि को तो छूता नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा को स्पर्श करता है। मैं आह्लादित हो जाता हूं, अपने को रोक नहीं सकता हूं और मैं खिलखिला के हंस देता हूं। दूसरी बात, मैं यह सोचता हूं कि सत्संग में वे ही आते हैं जो पुण्यात्मा होते हैं। सत्संग में वही लोग आते हैं जो पुण्यात्मा होते हैं। और मैं जब सत्संग में आके बैठता हूं तो मेरा दिल कहता है मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, आज सभी पुण्यात्मा के बीच बैठा हूं, इसलिए मुझे भी पुण्य का भागी बनना पड़ता है, मुझे भी पुण्य में हिस्सा मिलता है। तो सत्संग में बड़े बूढ़े बुजुर्ग को आने से ये लाभ होता है। क्या होता है? उनके घर के सदस्य लोग को प्रेरणा मिलती है कि हमें भी सत्संग में जाना चाहिए। लेकिन आते वही हैं जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। क्यों कि गोस्वामी जी जब भगवान से पूछा, क्या पूछा? हे प्रभु, आप हमको देना चाहते हैं, आपने क्या कहा? कुछ हमसे मांगो। भगवान राम ने जब तुलसीदास जी महाराज से कहा, हे तुलसीदास तुम कुछ मांगो, कुछ भी मांगो, तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि आप हमको देना ही चाहते हैं तो एक ही चीज दीजिए। क्या? बोलो क्या चाहिए? तो तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं कि उन्होंने भगवान से क्या मांगा। हम लोगों को अगर मांगने के लिए कह दिया जाए कि भगवान से मांगो, अभी देखते नहीं, अभी पटना में आए थे कि बाबा हम लोगों के यहाँ दानापुर आश्रम के बगल में ही बाबा बागेश्वर, कितनी भीड़ हुई थी, आश्रम में भी भीड़ लग गई थी, सत्संगी सब भी बहुत गया था कि बाबा सिद्ध पुरुष हैं, मनोकामना पूरी होती है, यह रोग वह बात वह बातें। ये दुनिया तो वही है, चमत्कार। हमारे गुरु महाराज से एक सज्जन आए कुप्पा घाट और कहा कि बिना चमत्कार का नमस्कार नहीं, कुछ चमत्कार वगैरह है तो बाबा दिखाइए। तो गुरु महाराज ने कहने की कृपा की थी कि चमत्कार किसको कहते हैं? कुछ से कुछ करके दिखला देना यह चमत्कार नहीं है। रावण तो कुछ से कुछ करके दिखला देता था, लेकिन वह चमत्कार थोड़े दिन के बाद समाप्त हो गया और उसका कुल का नाश भी हो गया। अरे मैं कहता हूं कि जिसका जीवन सदाचार में बीत जाए उससे बढ़ के दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। तो आजकल तो यही है, थोड़ा बहुत अगर कहीं कुछ मिल गया तो दौड़ लगा देते हैं मांगने के लिए, भीड़ लग जाती है। तो तुलसीदास जी महाराज को भगवान सामने खड़े हैं और भगवान राम ने तुलसीदास जी से पूछा कि कुछ मांगो, कुछ मांगो। तुलसीदास जी महाराज ने कहा प्रभु
देना है तो हमको एक ही चीज दीजिए। क्या? देही सत्संग निज अंग, भव भंग शरण शोक हारी। हे प्रभु, देना है तो आप